नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेक के एक और वीडियो में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इस यूआरएल पे जाना होगा जो कि है rbd.mscdonline.nic.in। ओके, सो ये एमसीडी की वेबसाइट है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी जनरेट कर लेंगे। तो ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और जनरेट ओटीपी। तो देखिए ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो मैं वो डाल देता हूँ। ओके, आप लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद ये देखिए ये आपका एक वेलकम पेज आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे अप्लाई फॉर बर्थ, स्टिल बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप ये सिलेक्ट करेंगे डेथ और कंटिन्यू। ओके, तो ये बड़ा सा फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ आपको क्या क्या कैसे कैसे फिल करना होगा। देखिए सबसे पहले ये क्रिमेशन स्लिप है। तो जब कोई एक्सपायर हो जाता है और आप उसकी डेड बॉडी को क्रिमिनेट करने जाते हो, तो जहाँ पे भी जिस भी शमशान घाट में आप करते हो वो एक स्लिप देते हैं और उस स्लिप पे एक नंबर होता है। तो यहाँ पे उस शमशान घाट की स्लिप का नंबर आएगा। ओके, जिस डेट पे आपने अंतिम संस्कार किया है वो डेट आएगी और जो डेथ की डेट है यहाँ पे वो आएगी। मान लीजिए आपकी घर में या किसी की आज डेथ हुई है और आप कल उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो ये दोनों डेट डिफरेंट होंगी और अगर आप सेम डेट पे करेंगे तो सेम होंगी। यहाँ पे टाइम आ जाएगा, यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मरने वाले का नाम, यहाँ पे उसका आधार नंबर, यहाँ पे उसकी जितने ईयर्स के होंगे वो, उनका रिलीजन, जो भी वो काम करते होंगे। ठीक है, और ये देखिए इस ड्रॉप डाउन में पूछ रहा है कि उनकी डेथ जो है किसी हॉस्पिटल में हुई थी या घर घर पे ही हो गई थी। ओके, आप इस तरह से जो भी सिलेक्ट का होगा आप कर लेंगे। ओके, ये पूछ रहा है जो कॉज ऑफ डेथ है वो सर्टिफाइड है। मान लीजिए उनको कोई बीमारी थी तो वो उसके रिगार्डिंग है। अगर कोई बीमारी थी उनको सीरियस तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नेचुरल डेथ है तो नो रहने देंगे। ठीक है, ये पूछ रहे हैं नेम ऑफ द डिसीज, तो अगर आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आप डाल देंगे मान लीजिए कुछ भी होगा, कैंसर होगा या एक्सीडेंट होगा, जो भी होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, वो पूछ रहा है कि आप स्मोक करते थे कि नहीं करते थे, तंबाकू। ओके, ये सब कुछ आप डाल देंगे डिटेल। फिर नेम ऑफ द मदर, यूआईडी ऑफ द मदर, नेम ऑफ फादर, यूआईडी ऑफ द फादर, पेरेंट गार्जियन। ओके, यहाँ पे आप जो उनके बिहाफ पे अप्लाई कर रहा है उसका नंबर आ जाएगा, उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है, और ये आईसीडी कोड में देखिए बीमारियों के कोड हैं कि उनको टाइफाइड था, कोलेरा था, जो भी आप बीमारी होगी वो आप इसमें से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। जो मरने वाला था उसका आप मैरिटल स्टेटस कि वो मैरिड थे कि अनमैरिड थे। ठीक है, और ये जो प्लेस है जहाँ पे उनकी डेथ हुई वो डाल देंगे, हाउस का एड्रेस, या फिर अगर वो हॉस्पिटल में होते तो वो वाला एड्रेस। ओके, फिर ये आपका डिसीज़ का एड्रेस रहेगा, ये पूरी एड्रेस की डिटेल रहेंगी। ये जो इन्फॉर्मेंट है अगर आप उनके बिहाफ पे भर रहे हैं तो मान लीजिए आप उनके सन हैं या जो भी हैं आप यहाँ पे अपना डाल देंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेंट का एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस है तो आप इसको टिक कर देंगे। ओके, और ये करके आप इसको कर देंगे सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा जिस पे आपका एप्लीकेशन का नंबर होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा। ये देखिए, तो डेथ रजिस्ट्रेशन स्टेटस, तो ये बोल रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड हो गई है। आप चाहें तो जाके चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका एक डैशबोर्ड रहता है, डैशबोर्ड पे जाएंगे डेथ वाले पे। ठीक है, और यहाँ पे आप पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने 22 तारीख को अप्लाई की थी और आज 25 तारीख है, 3 दिन हो गए हैं मेरे को अप्लाई करे हुए। अभी तक तो इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर इस पर कोई रिस्पॉन्स आएगा तो मैं एक दूसरा वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो ये फिलहाल इस वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। अगर रजिस्टर के बाद कोई और प्रोसेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर ये ऑटोमेटिकली आपका अप्रूव हो जाता है तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतने। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।